करते हैं? क्यों मन में आपका विचार आता है नशा करने का? कौन सा नशा करते हैं? शराब। कितने साल से? 2012 से। आपने 12 साल अपनी जवानी को उसको क्या बोलते हैं उसको, और क्या बात है, ठीक है ना? 12 साल से आप नशा कर रहे हैं। पहली बार यही भी आए हैं कि इसके पहले भी आए? पहली बार। ये नशा लेने का कारण क्या आपके मन में होता है? क्यों लेते हैं नशा? क्या चलता है दिमाग में? बैठा हुआ रहता हूँ, कुछ काम धंधा में, ससुराली है यार दोस्त, यार तो चलो हो जाता है थोड़ा बहुत। कोई काम वगैरह नहीं करते? काम वगैरह सारे मोबाइल का दुकान सब नष्ट हो गया नशा के कारण। नशा के कारण भी है, कुछ घर से झगड़ा के कारण। अगर वो सब कुछ ठीक हो जाए, आपका दुकान कोई खुल जाए, घर में प्यार मोहब्बत आ जाए, तो फिर आप नशा छोड़ देंगे? हाँ सर। हाँ हाँ, अभी भी कुछ बचा के रखा हूँ, दुकान का सब सामान खोल भी सकता हूँ। इच्छा है? हाँ, तो पैसा है तो मुश्किल से वो सारे मित्र को छोड़ देंगे जो नशा करते हैं? मित्र रहेंगे तो टाइम से रहेंगे ना, सब समय में नहीं रहेंगे ना। हम अपना टाइम लेके दुकान पर रहेंगे। ठीक ठीक नहीं। मन सुलभ सरल है, जीवन का यह अमृत है। उंगली पकड़कर जब हम चलते हैं, हमारा जो बालपन जो होता है, बचपना जो होती है, ये उसी समय की होती है ना, उसी को हम लोग काउंट करते हैं ना दिमाग में। उंगली पकड़कर जब हम चलते हैं, ठुमुक ठुमुक बहकते हैं। आप अपना बचपन याद करें, आपको बहुत आनंद फील होगा। उंगली पकड़कर जब हम चलते हैं, ठुमुक ठुमुक बहकते हैं। बड़ों का कहना मानते, बड़ों का कहना मानते, शीश चरणों में नवाते। यही एक ऐसा चीज है जो माइनस है आप लोग का। बड़ों का कहना मानते, शीश चरणों में नवाते, बड़े अपने बाहों में भर लेते हैं, बड़े अपने बाहों में भर लेते हैं, उठा हमें गगन में छोड़ देते हैं। देखेंगे नहीं किसी को? कमाल का चीज, मुझे तो सब स्मृति है। बड़े अपने बाहों में भर लेते हैं, उठा हमें गगन में छोड़ देते हैं। ललक ललक, पहक पहक, पुलुक पुलुक झूमते हैं। एक अपने आनंद में, आनंद का क्षण होता है वो। गोद से निकलकर फिर गोद में भर लेते हैं। क्षणिक होता है ना, उछाल के फिर गोद में ले लेकर। खूब खाना, खूब गाना, दौड़ना, मस्ती में खेलना, रोम रोम में अमृत का बहना। सोचो सोचो यह क्यों होता है? जो हमारा बचपन होता है कितना आनंददायी होता है, अपनी दुनिया में मस्त मस्त। लल्ला, लल्ला को अपने बेटे को कहते हैं। लल्ला, आंखों में सूरज चांद क्यों दिखता है? हर बच्चा को मेरे लोग अपना सूरज चांद खोजते हैं। इसका जवाब बहुत सरल है, इसका जवाब बहुत सरल है। एक भरोसा, एक विश्वास का मेल है। बच्चा को जो उछाला जाता है, उसको पूर्ण विश्वास होता है कि मैं जो खिला रहा है उसको वो गिरने नहीं देंगे, चोट लगने नहीं देंगे। भरोसा होता है। कभी तो वो खिला के हंसता है। बड़े होने पर, जैसे कार्तिक जी देख लीजिए, सब छूने वाले हैं। बड़े होने पर यह विश्वास कहाँ जाता है? जो भरोसा बचपन में बच्चों के मन में होता है, उसके पापा या घर का कोई भी सदस्य आसमान में उसको उछाल दिया जाता है, बच्चा रोता नहीं है, वो फिर खिला के हंसता है और पूरा गोद में आ जाता है। बड़े होने पर यह विश्वास कहाँ जाता है? जिनकी उंगली पकड़
जिनकी उंगली पकड़ चले जीवन भर, जिनकी उंगली पकड़ चले जीवन भर। अब क्यों मन भटकता है? अब क्यों मन भटकता है? ज्यादा कुछ नहीं यारा, ज्यादा कुछ नहीं, बस दिमाग ज्यादा चलता है। इस समय आपका दिमाग नहीं चलता है, दिल की सुनते हैं। हर बात पे गुस्सा, हर बात खटकता है। वही पापा है, वही मम्मी है, वही अपने जिनकी गोद में आप खेलते बड़े हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनसे। लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए, दिमाग आपके पास महसूस होने लगा, तो अब गार्जियन की हर बात पे आपको गुस्सा आता है, उनकी हर बात खटकती है। हर बात पे गुस्सा, हर बात खटकता है। मिला क्या, मिला क्या, होकर बाल मन, मिला क्या, होकर बाल मन। आज जीवन अपना रीता रीता है। रीता रीता किसको बोलते हैं? खाली खाली। समझ में आई बात? जब आप अपनों पे विश्वास करते थे, भरोसा दिखाते थे, आपका जीवन कितना मस्ती भरा था। घर वही, बाहें वही, इंसान वही, रिश्ते वही, बस सोचने का तरीका बदल गया, जिंदगी आपकी उदास हो गई है ना। चलिए, ऐसा जैसे आप यहाँ से गए, कुछ दिन रह के, फिर आपने पूरा 4 महीने, उससे मतलब नहीं, मतलब आपने पूरा नशा किया, मुझे उससे मतलब है। तो यहाँ से जाने के बाद जब आप यहाँ बिना नशा के रह रहे हैं, जितने भी दिन आप रहते हैं, अब फिर जब आप बाहर जाते हैं, क्या कारण पाते हैं? मतलब क्यों आपका मन नशा की तरफ दौड़ जाता है? क्या कमजोरी आप महसूस करते हैं? क्या कारण? मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ। आपको जो समझ में आ रहा है आप करिए। नशा सर इतने दिन लिया मैंने, तो नशे इतने दिन लेने के बाद नशा बहुत अच्छा है, ऐसा एहसास अंदर में है। उसको लेने के बाद जो सुख आनंद आता है, और जाने के बाद ऐसा कोई मेरा काम रहता नहीं है, आराम से बैठ के खाना पीना है, कोई काम में व्यस्तता नहीं रहती है, बिजी शेड्यूल है नहीं कि बिजी रहेंगे कहीं तो भूल जाएंगे। तो फ्री रहते थे, अब फ्री बैठे बैठे फिर उसी आनंद को, मूड खराब हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो कहें कि चलो भाई उसी को आनंद को लिया जाए, फिर से हल्का ही इस बार लिया जाएगा, हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। तो सिगरेट स्टार्ट कर दिए फिर से एक आध लेने के चक्कर में, तो वही लेने लगे, फिर ज़्यादा हो गया, धीरे धीरे फिर डब्बा पैकेट होने लगा। सोचे थे एक ही लेंगे, 2 ही लेंगे, क्या कभी आपके मन में विचार नहीं आता कि कुछ नहीं लेना? कुछ नहीं लेंगे तो करेंगे क्या सर? कुछ करने को है ही नहीं। जब जीवन में, जब इंसान के पास करने को जीवन में कुछ नहीं रहता है, विचार तो आता है कि कुछ नहीं लेंगे, क्योंकि जीने का इच्छा भी है। अगर शरीर पिएंगे तो शरीर खराब हो जाएगा, ये जानते हैं। उसी को छोड़ने के लिए आते हैं कि शरीर जब खराब होने लगता है, दिखता है ये सांस नहीं ले पा रहे हैं, सिगरेट लेने से धुआं, जहाँ लेना ऑक्सीजन है वहाँ का। आप यहाँ से जाकर किसी भी चीज में अपने आप को इंगेज कर लेते हैं? जी जी, इस बार तो सर यही सोचा है कि किसी काम में जाके रूटीन फॉलो करना है, टाइम टेबल, क्योंकि पिछली बार गया था तो टाइम टेबल भी, एक्सरसाइज योगा भी ध्यान नहीं दे रहा था मैं उतना, लेकिन योगा तो करना बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए। तो सुबह उठ के आराम से नहाया, योगा किया। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बार बार आता है, जो हमारे घर के लोग होते हैं, जो हमको चाहते हैं कि हम नशा ना करें जी, तो जब आप यहाँ से जाते हैं, हाँ। कोई भी कैसे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नशा नहीं बने हैं, नशा छोड़ चुका है, हाँ। वो जाने के बाद जी, दोबारा जब नशा लेने का जब इच्छा मन में पनपता है, तो क्या घर वालों का एहसास मन में जगता है कि पापा को बुरा लगेगा, मम्मी को बुरा लगेगा, फलाने को? सर लगता थोड़ा बहुत, तो ये इंसान के अंदर की सोच है, अलग अलग विचार, ये इसी टॉपिक विचार पे, विचार अलग अलग है। अब कोई सही इंसान होगा, सही विचार वाला, तो वो जब माता पिता, पहले तो नशा करना ही नहीं चाहिए माता पिता के सामने। पहले तो जब स्टार्टिंग में हम लोग बच्चे थे तो डरते थे कि पापा को नहीं पता चल जाए, मम्मी को नहीं पता चल जाए, लेकिन कंटिन्यू जब यहाँ से जाते हैं तब तो ये एक मोहन लगा रहता है कि भाई ये पीता ही पीता है। लेकिन उस वक्त भी हम लोग जब पी के आते हैं, अभी जैसे पी लेंगे
जाएंगे और पी लेंगे तो शर्म अंदर से महसूस होगी, एक जोरदार गिलानी ताली। महसूस होगी। इससे इनकी बातों से क्या पता चलता है? जैसे इन्होंने कहा कि मुझे शर्म महसूस होती है, पी रहे हैं, इसमें इन्होंने अपने आप को रोका नहीं है, लेकिन शर्म की जो बात है यही तो बागमन है कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं जो कर रहा हूँ मेरी माँ दुखी होगी, मेरे अपने से बड़े हैं, चाहे मेरे, तो आपका बागमन जिंदा है, आप इतने ही सरल है इस उम्र में भी। समझ में आई बात? कौन बुलबुला रहा है? आपको पहली बार आए हैं कि पहले ही कहीं गए हैं? पहली बार आए सर, और हॉस्टल में रहे थे पढ़ने के समय। बचपन में। ठीक ठीक। गांजा पीने का मन क्यों करता है? पीते नहीं थे जल्दी, खैनी खाली खाते थे। वो लड़कन के चक्कर में थोड़ा देसी में पी लेते थे। देसी गांजा में भी देसी है, विदेशी है क्या? देखा देखी। तो मान लीजिए कि सामने वाला 10 पुड़िया पी जाता है, आपको पुड़िया पिएंगे? हम एक ही बार पीते हैं, जब पैसा रहता ना सर तब पीते हैं, पैसा नहीं रहता तो नहीं पीते। तो आप चाहेंगे कि जिंदगी में पैसा नहीं रहे आपके पास? नहीं सर, चाहते हैं कि पैसा नहीं कमाते। तो फिर क्या करेंगे अपना सांस को दूर रहने के लिए? नशा छोड़ देंगे, काम कर ठीक है, काम करेंगे। करते क्यों मन में आपका विचार आता है नशा करने का? कौन सा नशा करते हैं? शराब। कितने साल से? 2012 से। मैंने आपने 12 साल अपनी जवानी को मैंने उसको क्या बोलते हैं उसको, और क्या बात है, ठीक है ना? 12 साल से आप नशा कर रहे हैं। पहली बार यही में आए हैं कि इसके पहले भी आए? पहली बार। ये नशा लेने का कारण क्या आपके मन में होता है? क्यों लेते हैं नशा? क्या चलता है दिमाग में? लगा नहीं, मेरा काम कुछ नहीं, तो थोड़ा सा बैठा हुआ रहता हूँ, कुछ काम रहता नहीं, ऐसा सराहनीय है यार दोस्त। यार तो थोड़ा सा चलो हो जाता है थोड़ा सा। कोई काम वगैरह नहीं करते? काम वगैरह था नहीं रहे तो मोबाइल का दुकान था, सब नष्ट हो गया जी नशा के कारण। नशा के कारण भी है, कुछ घर के झगड़ा के कारण। अगर वो सब कुछ ठीक हो जाए, आपका दुकान कोई खुल जाए, घर में प्यार मोहब्बत आ जाए, तो फिर आप नशा छोड़ देंगे? हाँ सर। हम्म? हाँ हाँ, अभी भी कुछ बचा के रखा हूँ, दुकान का सब सामान खोल भी सकता हूँ चाहे। इच्छा है? हाँ, तो पैसा इनकम उसी से। वो सारे मित्र को छोड़ देंगे जो नशा करते हैं? मित्र रहेंगे तो टाइम से रहेंगे ना, सब समय में नहीं रहेंगे ना। हम लोग अपना टाइम लेके दुकान पे रहेंगे। ठीक ठीक नहीं। के बाद आपने क्या कारण पाया दोबारा नशा लेने का? परिस्थिति जन्य कारण था। नशा लेने का खुद से इच्छा ही नहीं हो रहा था, और न जेब में पैसा भी था कि जा कर के नशा करें, क्योंकि महंगा बहुत हो गया है। तो और जेब में पैसा भी नहीं था, और ऐसा भी नहीं कि किसी दूसरे कारण से पैसा लेकर के उस चीज़ में हम उसको करें। और न मेरे मित्र उस तरह के हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं पटना में, जो कि शराब पीते हो या मतलब किसी तरह का नशा वगैरह करते हो, क्योंकि मेरे मित्र बहुत सीमित हैं। तो बीच में क्या हुआ कि एक लड़के ने कहा कि नेपाल चलना है घूमने के लिए, इसी रिहैब से ही निकला था। तो उसको मना भी किए, 3-4 बार 5 बार मना किए, एकदम पीछे पड़ गया, भैया भैया करके। यहाँ पर भी रहता था 3-4 महीना, तो भैया भैया करके। या तो यही में सिखाया जाता है कि आगे मित्रता यही कर। हाँ, तो क्योंकि बोला कि भैया आपको देखा हुआ है, गाइड चलिए। हम बोले ठीक है चलो। तो 2-3 दिन उसमें तो हम अल्कोहल लिए थे, बाकी कुछ नहीं, अल्कोहल लिए थे। तो क्योंकि होटल में जहाँ रुके तो वहीं पर था ही बार बना हुआ, ये सब वो अलग चीज़ हुआ।
उसके बाद आया, उसके बाद भी घर में ऐसा नहीं हुआ कि फिर बाद में मेरी इच्छा हुई कि हाँ अब पीना शुरू कर ही दिए तो पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। 2-3 महीना के बाद फिर ये क्या कहते हैं, दशहरा दीपावली सब छुट्टी हो रहा था। दशहरा में भी सब बगल में पंडाल बनता है, आगे पंडाल बनता है। पंडाल के दिन, नवमी के दिन सब पीबे करता ही करते, लेकिन उसमें भी हम नहीं शरीक हुए, न दीपावली में शरीक हुए, मतलब उस टर्म में थे ही नहीं। फिर छठ ही आ गया, छठ में तो फिर के बाद आने 20 तारीख को आए हैं, उसके 4-5 दिन पहले मतलब एक लंबे समय के बाद तो आपने अपने आप को इंगेज क्यों नहीं किया, क्या किए? इंगेज हम कर रहे थे, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, तो हम एक मित्र के साथ में ही जुड़ कर करके उसी के साथ में कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश जारी थी वो हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसका है, शुरुआत उसका किया हुआ है, वो एज ए मतलब सहायक हमको लिए हुए है, तो हम तो एज ए सहायक ही शुरू में काम करना वहाँ शुरू किए। DY पाटिल स्कूल के लिए या DPS स्कूल के लिए, जो भी प्यून टू प्रिंसिपल तक का जो भी खाली जगह है, उसमें सफाई कर्मचारी चाहिए कि धोबी चाहिए कि मेट्रस चाहिए कि सुरक्षा गार्ड चाहिए कि मैथ का टीचर चाहिए, क्या चाहिए, वो चीज़ हमारी कंपनी के थ्रू होता है। क्या बात है। तो हमने उसके लिए दोस्तों को भी, जो लोग अभी पढ़ लिख करके मेरे साथ, जैसे अभी ही एक लड़की वो हंगरी ले जाएगी, किसी का नाम ले लो। हाँ, हंगरी में रह रही थी, अभी आई किसी कारण से यहाँ इंडिया आ गई, तो बोली कि हमको कहीं पर एज ए टीचर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना चाहिए। हम बोले ठीक है कर लो, तो वो इंग्लिश में उसका हो गया यहाँ पर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में DY पाटिल में करवा दिए। तो उस तरह से अपना चल रहा था, उसमें कुछ पैसा, हम पैसा कुछ डिमांड नहीं करते थे, लेकिन वही हमको बताया कि 1.5 लाख रुपया लगेगा, और कुछ सामान ला के रखे हुए था मेरे पहले ही कहने पर। तो ई-रिक्शा का एक मॉडल, उसके लिए हम घर पर पैसा मांगे, वो भी नहीं मिला। उसके पहले मेरा पिछले साल रसिया में हुआ था, मांगे 1.5 लाख रुपया आने जाने का भाड़ा, वो भी हमको नहीं मिला, जबकि वो सारा खर्चा वो रसिया वाला कर रहा था। तो उसके बाद इस बार पोलैंड में अभी हो गया है, उसके लिए मांगे 2 लाख रुपया दीजिए, कम से कम जाने आने में 1 आध महीना रहने का खर्चा दीजिए, वो भी नहीं, कहाँ से होगा, क्या होगा। एक दिन हम अपना फाइल खोले, जो संस्कृत से हम कर रहे हैं, बुलाए, दोस्ती बुलाए, लेकिन बाद में किसी कारण से धोखा हो गया। सूरत गए हम, सूरत से हम भिवाड़ी गए केवल बस नौकरी के लिए, उसके बाद हम राजस्थान भिवाड़ी गए, हरियाणा गए, दिल्ली गए, उधर सूरत में गए, वहाँ पर किस तरह से हम रहे। उसके बाद फिर भिवाड़ी आए, जब मेरे पास पैसा नहीं था, हम पंचमुखी हनुमान मंदिर में जा कर के रहते थे, पार्क में जा कर के सोते थे। ये चीज़ तो मेरे गार्जियन को नहीं मालूम है, उनको तो मालूम है कि हाँ 8,000 रुपया लेकर के गया है। अब 8,000 रुपये में 40 दिन कैसे वो खा रहा है, कैसे रह रहा है, इसकी जानकारी। एक दिन मेरा मोबाइल जब चोरी हो गया, 1,000 रुपया मांगे रात को 11:30 बजे, क्योंकि बहुत ज़रूरत थी, अगले दिन ट्रेन थी मेरी, तो और मेरे पास केवल ATM कार्ड बच रहा था, कि मोबाइल भी नहीं था, ATM कार्ड बच रहा था, वो भी नंबर 1-2 नंबर ही अब याद रहता है, ज़्यादा नंबर। हम बोले कि 1,000 रुपया हमको भेज दो, हम दिल्ली, यहाँ से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से हम वापस घर आएंगे। कहाँ से भेजें 1,000 रुपया? ठीक है, कहाँ से भेजे वो बात हमको समझ में आ रहा है, हम विदाउट टिकट चलाएंगे, हमको कहीं ट्रेन में टिकट, लेकिन यहाँ रिहैब में देने के लिए कहाँ से तुरंत आ जाता है पैसा? ऐसा तो नहीं कि रोहित जी फ्री से रखे हुए हैं, यहाँ पर देने के लिए 10,000 15,000 रुपया तुरंत आपके पास पहुंच जा रहा है। कोर्ट में देने के लिए हमको पैसा नहीं हो रहा है, उसका आप हिसाब मांग रहे हैं। कोर्ट में जब हम वकील को जब ठीक कर लेते हैं 8,000 रुपया में, अभी वकील को 25,000 रुपया दे करके वो ठीक कर लिए सब चीज, और ज्यादा मत समझाओ। ठीक है भाई, इनके लिए एक जोरदार ताली। और आगे 2 लाइन और। इन सब व्यवस्थाओं से बचने के लिए, जब समाज में एकदम स्थिति दयनीय, कहने का अर्थ है कि एकदम आपको गरीब समझा जा रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, ब्राउन शुगर सीधा बोलो, B फॉर बिहार, B फॉर ब्राउन शुगर, ठीक है, B फॉर बेटा भी चलेगा। कितने साल से कर रहे हैं? 7 महीना से। आप रेल में पहली बार आए हैं, इसके पहले भी आए? पहली बार। या जो है नशे से दूर है, नशा या मिलता ही नहीं आपको?
ये ब्राउन शुगर लेने की इच्छा बार बार आपके मन में होती नहीं है, अभी तो अगले 6 महीने 7 महीने से पी रहे हैं, तो कारण क्या पाते हैं उसका? उसका जो कारण था, अगर एक तरह से एडिक्ट हो जाते हैं तो उसका तलब अजीब सा लगता था। समझाइए उसको। जैसे कि अगर उस टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं उसको, उस टाइम में अगर नहीं मिला तो पूरा बेचैनी जैसा होता था, अजीब फील होता, लगता बॉडी में कुछ है ही नहीं, चाह के भी हम नहीं है, उसके पास में आउट ऑफ कंट्रोल में रहता है। उस टाइम में सिर्फ हमको पैसा चाहिए, इंजेक्ट करने के लिए चाहिए बस, और कुछ नहीं। और इसके लिए फैमिली प्रॉब्लम भी होता था, जो फैमिली से लड़ जाना, ये करना, पैसे के चोरी कर लेते थे, बहुत सारा। अच्छा, यहाँ हम रिहे में रहते हैं, कभी आपको लगता है कि मुझे अपने जाके नहीं कर रहे हैं? हाँ, नहीं करना, क्योंकि अभी तो हम देखिए कि इतना कम एज में हम रिहाब, इनसे हमसे भी सीनियर जो नशे कर रहे हैं वो भी रिहाब में ही आ रहे हैं। इसी वजह से पता चलता है कि अभी नहीं छोड़े तो कभी नहीं छोड़ पाएंगे। इनके लिए एक जोरदार ताली। लेकिन जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे, फिर आपके यार दोस्त वही होंगे, समाज वही होगा, घर द्वार भी वही होगा, बाजार भी वही होगा। आप क्या स्टेप्स उठाएंगे कि आपको फिर ब्राउन शुगर लेने की बोल रहे हैं? ब्राउन शुगर और इंजेक्शन वगैरह। आप इसके पहले भी रिहे में रहे हैं, रिहे में रहने के बाद, कुछ समय गुजारने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, घर की तरफ जब आप फिर बढ़ते हैं, क्या मन में चलता है नशा के प्रति आपके मन में? डिस्कम्फर्ट रहता है नशा के प्रति। जिस तरीका से यहाँ पे बाहर में नशा के प्रति ओरिएंटेड रहता है आदमी, रिहाब में जाने के बाद डिसओरिएंटेड हो जाता है नशा के प्रति। जितना दिन कम से कम गेट के अंदर रहता है उतना दिन तो रहता है। निकलने के बाद अगर वो रूटीन जो यहाँ पे फॉलो कर रहा है आदमी, फॉलो करता रहता है, लेकिन एक टाइम पे दिमाग फेडअप होने लगता है। दिल फेडअप नहीं होता, दिमाग फेडअप होने लगता है। दिल यही बोलता है कि यही लाइफ अच्छा है, क्योंकि इस सेंटर का नहीं बात करें, किसी भी सेंटर का जो कंसिक्वेंस होता है, जो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है किसी को भी। जैसे जो आज़ादी का बात आता है सर, तो फ्रीडम के बाद बारे में क्या होता है कि मतलब पेरेंट्स का जो प्यार रहता है वो कोई और नहीं दे सकता है। जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, जो कि क्लोज फैमिली है, वो जो प्यार देंगे वो और कोई नहीं देगा। दवा नहीं भी खा रहे हैं, नहीं भी डॉक्टर से दिखाना चाह रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस हुआ था मुझे, नहीं भी दिखाना चाह रहे, जबरदस्ती खींच के ले, मेरा फर्ज बनता था वो दिखाना जरूरी, मुझे तो हम नहीं दिखाएंगे। पेडअप हो चुके हैं हम, जैसे हमको रहने दीजिए यहाँ पे छोड़। तो माँ बाप को तो मिस करते ही करते हैं, लेकिन आज़ादी जो होती है ना एक चीज़, तो वो आज़ादी में क्या मिस करते हैं कि एक अपने तरीके से रहना, अपने तरीके से लाइफ को जीना, और एक होता है कि किसी दूसरे के अकॉर्डिंग लाइफ को जीना, रूटीन फॉलो करना। रूटीन फॉलो करना अच्छा चीज़ है। यहाँ पे जो रूटीन सिखाया जाता है, सुबह उठना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, पूजा पाठ, जो भी XYZ, जो लोग पहले